Hello everyone, in today's video lecture we will discuss about components of hydraulic system. इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में जानेंगे कि जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा सिस्टम जो किसी फ्लूइड पे काम करे, किसी फ्लूइड के माध्यम से वो काम कर रहा हो तो वो हाइड्रोलिक सिस्टम होगा। और इस हाइड्रोलिक सिस्टम को काम करने के लिए हमें कई सारे कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं, इनसे ज़्यादा भी कंपोनेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं, बट ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं और हम इस वीडियो में वही बात करेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और उनके फंक्शन क्या है और हाइड्रोलिक सिस्टम किस तरीके से काम करेगा। ओके, तो सबसे पहले है फंक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स। अगर हम पहले कंपोनेंट की बात करें वो है रिजर्वोयर यानी कि फ्लूइड टैंक। इसमें हम क्या करते हैं, इट इज़ यूज्ड टू होल्ड द हाइड्रोलिक लिक्विड, यूजुअली हाइड्रोलिक ऑयल। हम क्या करते हैं, इसमें स्टोर करके रखते हैं और जब भी हमारी ज़रूरत होती है तब हम पंप के थ्रू आगे ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट इज़ फिल्टर्स। Filters are used to remove any foreign particles so as to keep the fluid system clean and efficient as well as avoid damage to the actuator and valves. देखिए, अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल या कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारा आगे सिस्टम में जाता है तो वो हमारे कंपोनेंट्स को, जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं, उनको डैमेज कर सकता है और हमारी एफिशिएंसी को भी रिड्यूस कर सकता है। तो इससे पहले हम उनको फ़िल्टर करते हैं, यानी कि फॉरेन पार्टिकल को यहीं पे रोकते हैं। तो अगला जो कंपोनेंट है वो है फ़िल्टर, जो आगे कोई भी इम्प्योरिटी नहीं भेजने देता। नेक्स्ट इज़ हाइड्रोलिक पंप। हाइड्रोलिक पंप इज़ यूज्ड टू फोर्स द फ्लूइड फ्रॉम द रिजर्वायर टू द रेस्ट ऑफ हाइड्रोलिक सर्किट बाय कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। तो एज यूजुअल हाइड्रोलिक पंप क्या करेगा, हमारी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा हाइड्रोलिक एनर्जी में, यानी प्रेशर इंक्रीज करता है सो दैट जो हमारा फ्लूइड है वो सर्कुलेट कर सके पूरे सिस्टम में। नेक्स्ट इज प्रेशर रेगुलेटर। It regulates and maintain the required level of pressure in hydraulic fluid and redirect the excess fluid back to the storage tank. तो जो हमारा प्रेशर रेगुलेटर है वो क्या करता है, हमारा जो प्रेशर है उसको रिक्वायर्ड लेवल तक रखता है। अगर प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है हाइड्रोलिक पंप में और इतना रिक्वायर्ड नहीं है आगे, तो जो एक्सेस फ्लूइड है उसको वो वापस फ्लूइड टैंक में भेज देता है। तो प्रेशर रेगुलेटर हमारे प्रेशर को मेंटेन करके रखता है और रेगुलेट करके रखता है कि कोई भी जो हमारा प्रेशर है वो किसी भी मोमेंट पे हाई ना हो, जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना ही रहे। तो वो है प्रेशर रेगुलेटर। नेक्स्ट इज़ कंट्रोल वाल्व। ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट कहेंगे इसको, क्योंकि ये कंट्रोल करता है कि फ्लूइड की डायरेक्शन क्या होगी। सो इट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल द डायरेक्शन, प्रेशर एंड फ्लो रेट ऑफ अ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। तो जो हमारा कंट्रोल वाल्व है वो क्या करता है, हमारी डायरेक्शन, यानी कि जो फ्लूइड है वो ए डायरेक्शन में जाना चाहिए या बी डायरेक्शन में, ये हम वर्किंग में बात करेंगे कि कब हमें ए में चाहिए कब बी में चाहिए। तो वो कंट्रोल वाल्व डिसाइड करता है या डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, उसके फ्लो रेट को, कितना फ्लो रेट यहाँ पे जाना चाहिए और कितना प्रेशर यहाँ पे जाना चाहिए, ये सब कुछ डिसाइड करता है कंट्रोल वाल्व। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिक एक्चुएटर। Hydraulic actuator is a device used to convert the fluid power into mechanical power to do useful work. तो अगेन हमें चाहिए एक यूज़फुल वर्क। अगर कोई लेट्स से हमारे पास लिफ्ट है और लिफ्ट से हमें वेट को ऊपर उठाना है, तो वो हमारा क्या है, एक मैकेनिकल वर्क है जो हमें चाहिए। और वो हम कहाँ से लेंगे, हाइड्रोलिक पावर से, विच इज़ प्रेशर एनर्जी ऑफ फ्लूइड। तो फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी से हम वो लिफ्ट जो हमें चाहिए वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो हमें चाहिए कि एक हमें आउटपुट मिले, एक हमें वर्क डन मिले और वो हमें यहाँ से फ्लूइड के प्रेशर से मिलेगा। तो एक्चुएटर वो डिवाइस है जो फ्लूइड की पावर को, यानी कि प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी में या एक यूज़फुल वर्क कन्वर्ट करवाने में हमारी हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल पावर सप्लाई और मोटर विच इज़ रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप। तो जो पंप है, पंप को चलाने के लिए हमें एक्सटर्नल पावर सप्लाई चाहिए, एक मोटर चाहिए जो इसको ड्राइव करेगी। नेक्स्ट है पाइपिंग सिस्टम विच कैरीज द हाइड्रोलिक ऑयल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जो हमारी पाइपिंग है ये हमें साफ दिखाई दे रही है, ये सब पाइप हैं जो हमें फ्लूइड टैंक से लेके पूरा एक्चुएटर तक जाएगा और फिर वापस फ्लूइड टैंक में लेके आएगा। ये सब है पाइपिंग सिस्टम। एंड लास्ट इज फ्लूइड, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। फ्लूइड के बगैर हम ये सब कुछ काम नहीं कर सकते। जो फ्लूइड हम इसमें यूज़ करते हैं इज़ जनरली हाई डेंसिटी इनकम्प्रेसिबल ऑयल। तो जो हम इसमें ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो इनकम्प्रेसिबल होगा और हाई डेंसिटी का ऑयल यूज़ होगा।
नेक्स्ट इज़ हाउ हाइड्रोलिक सिस्टम वर्क्स। ये जो हमने हाइड्रोलिक सिस्टम के कंपोनेंट्स अभी तक बात की है, तो ये काम कैसे करते हैं, तो एक बार इसकी वर्किंग पे हम बात करेंगे। एक्चुअली कंपोनेंट से ही हमें काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है कि किस तरीके से इसकी वर्किंग होगी, बट जो मेन वर्क यहाँ पे होगा सिलेंडर में, हमें वो चीज़ जानना है कि ये कैसे काम करेगा। तो अगर वर्किंग की बात करें तो जो हमारा फ्लूइड टैंक है उसमें से फ्लूइड जाएगा और वो पंप में जाएगा। उससे पहले फ़िल्टर लगा होता है, फ़िल्टर से हम जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उसको निकाल देते हैं, वो पंप में जाएगा। पंप में उसका हम क्या करते हैं, प्रेशर एनर्जी इंक्रीज़ करते हैं। फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी इंक्रीज़ होगी, वो प्रेशर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ना हो जाए, एक्सेस में ना हो जाए, उससे बचने के लिए हम प्रेशर रेगुलेटर लगा के रखते हैं। अगर एक्सेस में होता है तो फ्लूइड को हम वापस फ्लूइड टैंक में भेज देते हैं। बाकी जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रेशर अगर मिल रहा है तो हम उसको आगे भेज देते हैं कंट्रोल वॉल्व में। अब मेन काम यहाँ पे शुरू होता है कि कंट्रोल वॉल्व कैसे काम करेगा। कंट्रोल वॉल्व ये बताएगा कि हमें जो लिफ्ट है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में भेजना है या लिफ्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में भेजना है, या जो मशीन है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अगर हमें उसको अपवर्ड भेजना है तो हम क्या करेंगे, पोर्ट बी को ओपन करेंगे। तो कंट्रोल वॉल्व क्या करेगा, जो भी फ्लूइड हमारा आ रहा है तो वो पोर्ट बी से यहाँ से जाएगा हाई प्रेशर फ्लूइड, और पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स देगा और हमारा वेट लिफ्ट हो जाएगा। बट अगर हमें वापस पिस्टन को लोअर डायरेक्शन में लाना है तो कंट्रोल वॉल्व इसकी सप्लाई बंद करके, यहाँ से सप्लाई नहीं होगी, सिर्फ ए से सप्लाई होगी। तो यहाँ से जब सप्लाई होगी तो ए डायरेक्शन से पिस्टन को अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स देगा और जो हमारा पिस्टन है वो लोअर डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो जो भी फ्लूइड हमारा इस वाले पार्ट में था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ पिस्टन की वजह से वो इस पोर्ट से वापस रिटर्न पाइप के थ्रू चला जाएगा फ्लूइड टैंक में। ये चीज़ फिर से देखिए कि अगर हमारे पास पिस्टन हमने राइज़ किया था, जब हमारा जो फ्लूइड है वो बी पोर्ट से आ रहा था, लिफ्ट हो चुका है, वेट लिफ्ट जो हमें करवाना था, जो वर्क हमें करवाना था वो हो चुका है। उसके बाद हमें क्या चाहिए कि जो हमारा लिफ्ट है वो वापस अपनी पोजीशन पे आए। तो अगर उस पोजीशन पे हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, बी से बंद कर देंगे और ए से हम भेजना शुरू करेंगे। जब वो ए से फ्लूइड जाएगा तो वो पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में भेजने की कोशिश करेगा। तो जब वो पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा तो उस दौरान हम क्या देखते हैं कि जो हमारा यहाँ पे फ्लूइड है वो बी से वापस जाएगा और वापस रिटर्न पाइप के थ्रू फ्लूइड टैंक में चला जाएगा। और थर्ड केस क्या हो सकता है कि हमें ऐसी पोजीशन चाहिए कि हमारा जो पिस्टन है वो बीच में रहे, ना वो अपवर्ड मूव करे ना वो डाउनवर्ड मूव करे। तो कंट्रोल वॉल्व क्या करेगा, दोनों पोर्ट को ओपन करके दोनों पोर्ट में से फ्लूइड भेजेगा इक्वल प्रेशर का। तो जब इक्वल प्रेशर का फ्लूइड यहाँ से भी जा रहा है यहाँ से भी जा रहा है तो पास्कल्स लॉ जैसे बोलता है कि हर एक डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगेगा। तो अगर फोर्स अपवर्ड यहाँ पे भी लग रहा है, डाउनवर्ड भी सेम लग रहा है, एक्शन एंड रिएक्शन दोनों सेम है, तो क्या होगा, पिस्टन एक ही यू कैन से एक ही पोजीशन पे स्टे रहेगा, स्टिल रहेगा, और हमारी जो रिक्वायरमेंट है एक पोजीशन को सस्टेन करने की वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ओके एवरीवन, दिस इज़ हाउ द हाइड्रोलिक सिस्टम वर्क्स। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आई हो, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।